भी रिलेटिव जो है हमारे, वो लोग भी मारे गए इस पेंडेमिक सिचुएशन में। बहुत पैसे थे उनके पास लेकिन वो बच नहीं पाए। 42 घंटे में तकरीबन मैं 53 लाशें देखे जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो डेथ किए। उनका जीवन यापन उसी जंगल पे डिपेंड है। जंगल प्रकृति का देन है और ये पशु पक्षियों ने लगाया है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिला है जहां पे बक्सवाहा जंगल है और उस जंगल को काटने की अनुमति दे दी गई है। किस बात के लिए? ताकि उसके नीचे हीरे दबे हुए हैं और हीरे निकाला जाए, ऐसा सरकार चाहती है। और ऑक्सीजन जो मिलता है जंगलों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए जंगल को काटने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन कुछ युवक हैं जिनको इतना पीड़ा हुआ कि अपने घर से निकल पड़े और हज़ारों किलोमीटर दूर जाने के लिए तय किया। और वो दो युवक जो हैं वो सिद्धार्थ झा है और राजीव कुमार हैं। फिलहाल दोनों हमारे साथ हैं, जो मुजफ्फरपुर से चल के मध्य प्रदेश जाने का जिन्होंने निर्णय लिया है और इन्हें तय किया है कि हम एक सरकार को मैसेज देंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि जंगल को नहीं काटा जाना चाहिए, पेड़ को बचाया जाना चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, अभी भी बारिश हो रही है और इस बारिश में, इस धूप में अपने घर से कोसों दूर जा रहे हैं जंगल को बचाने, पेड़ को बचाने, इस दुनिया को बचाने। तो आइए हम सिद्धार्थ से बात करते हैं और राजू से बात करते हैं। कैसे ख्याल आया सिद्धार्थ भाई कि हमको निकलना चाहिए? जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा घर मुजफ्फरपुर है और यह यात्रा मुजफ्फरपुर से बक्सवाहा के लिए है। बक्सवाहा मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक बक्सवाहा नाम का जंगल है, वहाँ की हमारी यात्रा है। यह ख्याल हमें अपने इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, हमने देखा है कि अपने बहुत लोगों को हमने जान गंवाई है। बहुत करीबी रिलेटिव जो है हमारे, वो लोग भी मारे गए इस पेंडेमिक सिचुएशन में। बहुत पैसे थे उनके पास लेकिन वो बच नहीं पाए। तो इसके दौरान भी हम लोगों को बहुत कमी महसूस हुई ऑक्सीजन की और यह विचार आया, इस समय इतने बड़े जंगल जो कि बुंदेलखंड रीजन में है, वहाँ मैं 4 साल रह के पढ़ाई भी किया हूँ उस रीजन में और देखा है, वहाँ के किसानों से मिला है, जंगलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मैंने बहुत काम किया है वहाँ पे। तो देखा वहाँ के किसान घास की रोटी खाते, एक ऐसा समय आता है कि वहाँ के किसान घास की रोटी खाते हैं। तो ये सब देखते हुए हमें मतलब रात को नींद नहीं आती थी, ये सोच के कि यह कैसे संभव है, इतने बड़े जंगल को काटा जाएगा, 2,80,000 पेड़ों को काटा जाएगा। तो इन सब संदर्भ में घर से परमिशन भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन तब भी हमने कोशिश किया, घर वालों को मनाया और अपने आप को रेडी किया इस यात्रा के लिए। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, सच में हम लोग इमोशनल हो जा रहे हैं कि कई लोगों की लाइफ जुड़ी है वहाँ से। लेकिन जो सरकारें होती है जो हीरे के लिए, जवाहरात के लिए, चंद पैसों के लिए इन जंगलों को बेच रही, क्या मतलब वजह है? सरकार इस तरीके से कैसे असंवेदनशील हो सकती है? यह सरकार की अपनी एक पॉलिसी है और ये जितने भी खनन माफिया हैं आज के समय में, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जितने भी बोर्ड में मेंबर बैठे हुए हैं, ये सब के सब इनके ही आदमी हैं। कोई भी इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है न उनका बैकग्राउंड कुछ से जुड़ा हुआ है, ना उनके 10 पौधे के नाम पता हैं। ऐसे ऐसे लोग अपने स्टेट बोर्ड में भरे पड़े हैं। तो उन सब की मिली भगत के कारण ही ऐसा हो पाता है। वो बोर्ड को कुछ से कुछ रिपोर्ट देते हैं और जबकि कोर्ट में भी वो कुछ रिपोर्ट दे के और अपना काम निकलवा लेते हैं और माइनिंग करवाते हैं। ये आज इंडिया की ही नहीं, ये पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। पता चलता है कि जो जंगल है उसके आसपास कम से कम ऐसे 2-3 दर्जन गांव हैं जो उस जंगल पे आश्रित रहते हैं। वहाँ के लोग उसी जंगल पे आश्रित हैं, उनका भोजन सब कुछ उसी पे चलता है। तो नहीं लग रहा है कि जंगल के अलावा एक दुनिया को ख़त्म की जा रही है जहाँ पे हज़ारों लोग बसते हैं? वहाँ पे तकरीबन 16 गांव हैं और 40,000 लोग वहाँ पे उस गांव पे मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। उस फॉरेस्ट से वहाँ आदिवासी भी है वहाँ पे, उस फॉरेस्ट से आदिवासी लोग वहाँ बीड़ी पत्ता और महुआ और भी बहुत सारे के ऐसे मतलब प्रोडक्ट है जो जंगल से हमें मिलते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। उनका जीवन यापन उसी जंगल पे डिपेंड है। तो उनका जीवन यापन भी उससे बाधित होगा अगर वो जंगल हम काटते हैं। और सबसे पहले जंगल हमने नहीं लगाया, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना गवर्नमेंट ने। जंगल प्रकृति का देन है और ये पशु पक्षियों ने लगाया है। अगर मान लीजिए कोई 1 हेक्टेयर का प्लॉट है, हम ज़मीन का टुकड़ा 1 हेक्टेयर का, अगर उसको लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं 1 सालों के लिए, उसमें कुछ नहीं बोते हैं, तो 1 साल बाद हम देखेंगे क्या वहाँ पे बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे पक्षी वहाँ पे आए, पशु वहाँ पे आए, वो कहीं से सीड लेके आए, एक्सट्रैक्ट करके वहाँ निकाले और उससे अपने आप वो उत्पन्न हुआ। तो जंगलों पे सबसे पहला अधिकार बेजुबानों का है। जिनके पास जुबान नहीं है उनका अधिकार सबसे पहले है। तो हम उनका घर तबाह कर रहे हैं। हम हीरे तो बात की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे 400 बर्ड स्पीसीज़ रह रहे हैं, वहाँ पे 20 रेप्टाइल्स हैं और भी बहुत प्रकार के जानवर रह रहे हैं वहाँ पे।
100 समथिंग वहाँ पे इंसेक्ट की प्रजाति है, इन सबों का घर छीन जाएगा। तो इन सब के लिए यह मुहिम है और सरकार से दरख्वास्त है कि इसको कम किया जाए। और सबसे पहले अगर हीरा निकालना भी है आपको तो एक 10 ईयर का एक प्रोजेक्ट लें आप प्लांटेशन का, और एक ऐसा उतना ही 283 एक हेक्टेयर का यह पूरा मामला है, इतना में वह प्लांटेशन करें, उसके बाद उसको 10 सालों तक मतलब जवान करें और फिर आप माइनिंग कीजिए। सिद्धार्थ BHU से PG कर रहे हैं, वो बताएंगे किस विषय से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इनका नाता ABVP से भी रहा है, छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में BJP की गवर्नमेंट है। तो ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ह्यूमन बन के सोचते हैं। इन्होंने कहा कि आंखों में नींद नहीं आती है, रात भर सो नहीं पाते हैं। ये जो बेचैनी है कि हज़ारों लोगों की जान जा रही है, हज़ारों ऐसे बेजुबान जानवर है जिनकी मौत हो सकती है, और पेड़ काटे जा रहे हैं, कई लोग की घर तबाह हो जाएगी। ये पीड़ा इनके मन में थी, इसीलिए इन्होंने इस तरह का प्लान किया और एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम ये पेड़ नहीं लगा सकते, हम जंगल नहीं बसा सकते, तो हमें बर्बाद करने का कोई राइट नहीं है। आपसे हम जानना चाहेंगे आप किस विषय में PG कर रहे हैं BHU से? जी, मैं BHU से मास्टर कर रहा हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री में, यह मेरा 2nd ईयर है। और इससे पहले मैंने फॉरेस्ट्री में मतलब वानिकी में स्नातक किया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से, और उसी संदर्भ में मैंने बुंदेलखंड रीजन में ही हुआ, झांसी आता है, और जो अपना बक्सवाहा जंगल है वो भी बुंदेलखंड रीजन में है। तो इसी संदर्भ में मैंने बहुत यात्राएं की वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, रिसर्च किया। मेरा सॉइल एग्रो फॉरेस्ट्री पे ही रिसर्च वर्क है, वहाँ पे 3 मेरे पेपर हैं पब्लिश वहीं पे। तो मुझे मतलब उस क्षेत्र का काफ़ी नॉलेज है, मैंने घूमा है उधर, इसलिए पीड़ा को तो बहुत ज़्यादा अपना पीड़ा है उधर से। मैंने किसानों को देखा है, बहुत उनके पास लैंड तो बहुत है लेकिन खेती नहीं कर पा रहे हैं, पानी की बहुत स्कार्सिटी है वहाँ पे। और हम ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे माइनिंग का, तो इसमें केन और बेतवा रिवर का वाटर भी यूज़ करेंगे। पर डे 59,000 क्यूबिक लीटर पानी यूज़ करेंगे। 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर पानी हम यूज़ करेंगे, 59,000 पर डे। आप समझिए पहले से ही स्कार्सिटी है वहाँ पे वाटर की, और हम इतना पानी यूज़ करेंगे तो और भी त्राहिमाम मच जाएगा उस एरिया में। तो इन सब को लेके ही हमारा यह यात्रा है, जन जागृत यात्रा है। हम जहाँ से भी गुजरते हैं सभी लोगों को जागृत करते हैं, इस मुहिम से जोड़ते हैं। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इनके साथ एक और है राजीव कुमार, जो फिलहाल बगल में है, और राजीव भी इनके साथ, इन्होंने भी तय किया कि हम भी बक्सवाहा जंगल तक जाएंगे, उसको समझेंगे, उस पीड़ा को समझेंगे जो वहाँ पे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जंगल को तबाह करने की जो प्लानिंग चल रही है उसके खिलाफ यह भी है, और यह भी सरकार से अपील कर रहे हैं, इसीलिए इस यात्रा में शामिल है। हम राजीव जी से भी समझेंगे कहाँ से ये जुनून आया कि नहीं हमें निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जी, पहले इससे पहले मैं पढ़ाई करता था, BSc कर रहा था, तो वो मुझे पर्यावरण से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। एक्चुअली क्या हुई कि मेरी आंटी जब ऑक्सीजन से वो निकल पड़ी, वो ये दुनिया छोड़ दी, तो मुझे एक जुनून आया। तो मुझे वो अधिकतर जब रात में मैंने इस चीज़ को फील किया कि जो मेरी आंटी जो मुझे बचपन से ही मतलब वो ज़्यादा लाड प्यार दे रही थी, तो वो कभी कभी आंसू भी आ जाता था रात में। तो भैया के साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं भैया के साथ चलूँ। मेरा एक जुनून यही था कि मेरी आंटी ऑक्सीजन से चली गई थी, इसके वजह से मुझे आंसू आ रहा था रात में, कभी कभी ऐसा सोचते थे। तो इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भैया के साथ पर्यावरण के लिए मैं चलूँ। आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, उसमें बताया गया कि सरकारों का मानना है कि ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने आँखों से देखा। और मैं जहाँ पे भी था, दिल्ली एम्स में मेरी आंटी मतलब वहाँ पे थी, तो मैंने अपने आँखों से मैं 42 घंटे खड़े रहा। 42 घंटे में तकरीबन मैं 53 लाशें देखे जो ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो डेथ किए। वो मैं अपने आँखों से देखा, तब उसे मुझे अजीब से मतलब अंदर में मुझे हो रही थी। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया भैया के साथ कि मुझे भी इस कार्य में मतलब पर्यावरण में मुझे भाग लेना है और लोगों को जागरूक भी करना है। भले सरकारों का मानना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, लेकिन उन्होंने नज़दीक से महसूस किया है। यह भी कहते हैं कि लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की ऑक्सीजन से डेथ हुई इनकी नज़र में। इसके अलावा कई जगह ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें जाती रही है, और यही जुनून, यही जज्बा है कि राजीव साथ जो है निकल पड़े हैं। इनका कहना है कि हम तो बहुत कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन राजीव की जो पीड़ा है, जुनून है, हम लोग समझ सकते हैं। जो इमोशन है, जो अटैचमेंट है, क्योंकि हम सब ने किसी ना किसी को खोया है, और जब सबने खोया है तो सब अगर मिल करके इस गुस्से को, इस गम को अगर जुनून में बदले और देश को बदलने की कोशिश करे, पर्यावरण के लिए काम करे, तो सच में बहुत कुछ हो सकता है। सरकारें भी अस्पताल के लिए सोच सकती है, पर्यावरण के लिए सोच सकता है। हमारे साथ शिक्षक कर्मी विपिन जी हैं, जो ऑलरेडी आशा से जुड़ करके लगातार इधर इस ज़िले में भी काम कर रहे हैं और इन लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों भाई जो जा रहे हैं बक्सवाहा, उसी समझ के साथ जा रहे हैं कि पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और जो आज झेले हैं उससे भी भयावह स्थिति और झेलने की स्थिति आएगी।
तो हम लोग तो कोशिश में लगे हैं और सभी लोगों को मैं जागरूक करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसके प्रति जागरूक हो। नहीं तो अभी तो केवल ऑक्सीजन की कमी हुई है, कुछ दिन बाद अब जल की कमी महसूस करेंगे आप। जल भी नहीं रहेगा, ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, तो जीवन पे, धरती पे जीवन बेमानी हो जाएगी। सोच भी नहीं सकते हैं कि धरती पे कोई जीवन बचेगा, मेरा मानना है। भविष्य में क्या करने की ज़रूरत है सर? भविष्य में करने की ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को संरक्षित करना होगा, उन्हें पेड़ बनाने होंगे। पौधे लगाए जाते हैं सरकारी स्तर पर, लेकिन वो पेड़ नहीं बन पाते हैं। इसलिए लोगों के दिलों में जज्बा जगाना होगा, पौधों के प्रति प्रेम जगाना होगा, तभी हम इसको संरक्षित रख सकते हैं। जंगल और ज़मीन दोनों, वन, जंगल और ज़मीन तीनों जब बचाएंगे हम, तभी धरती पे हम मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं, पेड़ की कल्पना कर सकते हैं, पशुओं की कल्पना कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और किताबों में पढ़ाते हैं कि जंगल और ज़मीन, जल को बचाना चाहिए, और आज ये युवा उसी किताब से निकल के जंगल को और जल को और जीवन को बचाने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बक्सर की इस धरती से मैं उनको स्वागत करता हूं। और यह भी चाहता हूं, मुझे लगता है कि ये जो आज़ादी के दिनों में जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हुआ करते थे, और ये आज के यही लोग हैं। चूँकि आज यही महत्वपूर्ण बात है कि जंगल को और जीवन को कैसे बचाया जाए, और ये बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आधुनिक काल के ये भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव हैं। आज जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और उसका ऑक्सीजन के अभाव के चलते लोग मर रहे हैं। हमको हीरा नहीं चाहिए, हमारा हीरा तो पेड़ पौधा है। हम हरियाली चाहना चाहते हैं, हर जीवन में सबको मनुष्य जीवन में हरियाली हो, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। किसके घर में बहुत से लोग हीरा, गहना, जेवरात, रुपया, पैसा पड़ा हुआ है, वो किस काम के है। ये हमको हीरा तो पेड़ पौधा है, इसको हम बचाए रखें।